देखो आधी से ज्यादा जगहों पे ना भाई रेड लाइट नहीं है, आपको मतलब खुद से ही देख दाख के जो है वो रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। ये देखो भाई टाटा की नैनो है यहाँ पे। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे लोग हॉर्न बहुत कम बजा रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, बट सही है। और अभी तक मेरे को एक भी स्पीड लिमिट का कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा भाई, बट गाड़ी चल ही नहीं पा रही ऑटोमेटिक 60-70 से ऊपर। ओ भाई साहब नज़ारे देखो, लेफ्ट साइड में क्या मस्त ग्रीनरी से भरे हुए पहाड़ है भाई साहब। लो जी महिंद्रा की भी गाड़ी दिख गई है, ये रही सामने। इसका मतलब महिंद्रा भी इंपोर्ट हो रही है इंडिया से। ओ बल्ले बल्ले जी मिल गया बोर्ड, ये देखो 40 kmph का बोर्ड। पहली बार भाई कोई बोर्ड दिखा है, वाह जी वाह। भाई मुझे लग रहा है मैं गंदा फंस चुका हूँ कहीं पे। ये गूगल मैप ने एंड में ना फंसा ही दिया मुझे। इतना पतला सा रास्ता है, ना तो मोड़ने की जगह, इधर लेफ्ट में भी खेत है राइट में भी खेत है। चलो जी चलो, कैंडी के अपने होटल को चेकआउट करने का टाइम आ गया है। लगेज वगैरह सेट है, गाड़ी बाहर खड़ी है रेडी, ये रही। अभी देख रहा हूँ बस पेमेंट वगैरह है जो। तो अराउंड 2 रातों के लिए 5700 रुपये का पड़ा है अपने को यहाँ पर रूम। और आज मैं कैंडी से बाहर जा रहा हूँ, मतलब मुझे जाना है एक दूसरे टाउन में, लेकिन उससे पहले एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो कहाँ जाना है वो सब समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आए नो। गाड़ी को भाई स्टार्ट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भपका मार रही होगी अंदर से। और कल भाई अंगूर भी लिए थे, ये खाए नहीं अभी तक, तो खा लूँगा। मतलब 1-2 खाए थे पर थोड़े से खट्टे से थे, इसलिए मन नहीं किया मेरा ना। लगेज रख लेते हैं भाई। डिक्की तो गाड़ी की भाई अच्छी खासी है, मेरे पास तो फिर भी 2 ही सूटकेस है, इसमें तो लिटरली 4-5 सूटकेस आ जाएंगे आराम से। तो सिडैन गाड़ी को ना चलाने का अलग ही मज़ा होता है, पावर आती है एकदम से। तो ये प्रॉपर्टी थी भाई जहाँ पे मैं रुका हुआ था, नाम है इसका था हिल बाय ब्लू फॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोनों रातों के लिए ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बट मैंने कल ही खा पाया था, आज मैं उठा नहीं टाइम पे, तो इसलिए आज खाया नहीं। अच्छा सच अपना इंट्रो रह गया, तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं हूँ अभी श्रीलंका की सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट सिटी कैंडी में। एंड आप देख रहे हो भाई इंडिया टू श्रीलंका रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 3। एंड आज की जर्नी होने वाली है कैंडी टू सिगिरिया। आप देख सकते हो भाई अराउंड 90 किलोमीटर है, 2 घंटे 32 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से। अब सिगिरिया जो है ना जगह, ये फेमस है रावण की लंका के लिए, या फिर रावण का जो महल था ना भाई, वो ऐसा कहा जाता है सिगिरिया में ही था। और वैसे यहाँ पे लोकल लोग उसे कहते हैं लायंस रॉक, बट अगर हम रामायण के उससे देखें तो यही जो है वो रावण का महल हुआ करता था, या सोने की लंका हुआ करती थी उस टाइम की। तो भाई आज चलते हैं, रात को वहीं स्टे करेंगे और कल के दिन पूरा भाई अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करेंगे उस पहाड़ को या उस महल को, जो भी वहाँ के राज रहस्य है वो सब आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। आज लेकिन हम फर्स्ट टाइम भाई प्रॉपर ड्राइविंग करने वाले हैं दिन के उजाले में श्रीलंका में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है श्रीलंका में कार चलाने का वो सब आपको बताऊंगा, रूल्स क्या है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई मार्केट, पहले कुछ खाने के लिए पैक करवाऊंगा क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है। 2-2:30 बजे भूख लगेगी और रास्ते में कुछ मिलने नहीं वाला मुझे लग रहा है, तो बेटर है यहाँ से कुछ पैक करवा के ले चलता हूँ। कुछ रोल वोल, काठी रोल मिल जाएगा तो बढ़िया, पनीर वाला, रास्ते में खा लूंगा। सिटी सेंटर भाई अपने होटल से अराउंड 4-4.5 किलोमीटर दूर था। इस तरह का शहर है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से दिखाई दिया था वैसे तो ये। और सच बात बताऊं तो भाई मतलब इंडिया में जैसे रूल्स फॉलो होते हैं ना, उसी तरह से श्रीलंका में भी हाल चल रहा है। मतलब कहीं पे भी गाड़ी वाले साइड में रोक सकते हैं, जैसे ये देखो बस स्टैंड बना दिया ऐसी रोड पे, तो पीछे से ट्रैफिक लगा पड़ा है बसों की वजह से। इंडिया में भी यही है, कहीं भी बस वाले रोक देते हैं, लोगों को चढ़ाना शुरू कर देते हैं और पीछे ट्रैफिक लग जाता है। बट आप यूरोपियन देशों में या बाहर ऐसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर ये सीन नहीं है भाई। वहाँ पे प्रॉपर ना बस की अलग लेन बनी होती है और अलग ही स्टॉप बना होता है, ताकि जब भी बस रुके तो पीछे ट्रैफिक वालों को कोई फर्क ना पड़े। बट यहाँ पे वही है भाई, सिंगल रोड है, 2 ही लेन है, तो अब बस रुकेगी तो ऑब्वियसली सामने जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है पीछे उनको भी रुकना ही पड़ेगा। उसकी वजह से थोड़ा फिर यहाँ पे ना कंजेशन रहती है, ऐसे मतलब जाम सा फील होता है। बाकी ओवरऑल ठीक है मतलब कंट्री, और ऐसे पहाड़ी सा इलाका लगता है, मतलब कहीं पे भी रोड एकदम ऊपर चली जाती है, कहीं पे भी एकदम से नीचे चली जाती है। बट वैसे प्रॉपर हिल स्टेशन आप नहीं कह सकते इसे कैंडी को, क्योंकि भाई खाई वाई इतनी है नहीं, बट स्टिल रास्ते आपको फील होंगे कि आप पहाड़ पे ही गाड़ी चला रहे हो जैसे। तो इसलिए पावरफुल गाड़ी होनी चाहिए ऑटोमेटिक, वरना कुछ रास्तों पे भाई चढ़ नहीं पाती है। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे लोग ना रेड लाइट तो फॉलो करते हैं एटलीस्ट इस सिटी में, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता भाई। बट यहाँ देखो अभी सामने रेड लाइट हो रही है हमारी और सब लोग वेट कर रहे हैं।
और शहर के अंदर ना मार्किंग वार्किंग भी पूरी हो रखी है रोड की, हर जगह पे लेन की। बट वो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे कि अचानक से ना कोई भी आपके सामने आपके साइड में आ जाता है, स्पेशली ये जो टुक टुक या ऑटो वाले होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे कट लेते रहते हैं पतले पुतले। तो थोड़ा आपको रिस्क मतलब संभाल के चलानी पड़ेगी गाड़ी, वरना एक्सीडेंट हो गया तो अपनी गाड़ी तो है नहीं, फिर सीन ही रहता है। अपनी गाड़ी में तो क्या है, जरा सा स्क्रैच व्रैच लग भी जाए या डेंट लग भी जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती। दुख होता है वो अलग बात है, बट दिक्कत नहीं होती दूसरी कंट्री में। बट अगर आप एक गाड़ी रेंट कर रहे हो ना उस कंट्री में, तो भाई समस्या है कि आपने एक स्क्रैच भी मार दिया, फिर वो जाके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। खैर मैंने तो सब इंश्योरेंस ले रखा है हर चीज का, चाहे एक स्क्रैच लगे चाहे कुछ भी हो, मेरे को पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे जो वो मेरी सिक्योरिटी में से काटेंगे। अराउंड $1000 की सिक्योरिटी रखी हुई है उन्होंने, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। बट स्टिल ट्रिप तो फिर भाई मतलब मूड खराब सा हो जाता है ना, समझ रहे हो। ज्यादातर जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं फॉरेनर्स, वो तो ना टुक टुक रेंट लेते हैं या विद ड्राइवर गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं। खुद से चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। बट मेरे हिसाब से भाई आप गाड़ी ड्राइवर के साथ रेंट पे ले रहे हो तो वो आपको थोड़ा महंगा भी पड़ता है, प्लस आपको ना पूरी अपनी ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, खुले आम आप कुछ भी ऐसे कहीं भी रुक नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वो थोड़ा चिक चिकबाजी करते हैं ड्राइवर भाई। लेकिन आप अब अगर अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो तो कोई समस्या ही नहीं है भाई, कहीं भी रोको कहीं भी खाओ। आप लोग 4 लोग हो 5 लोग हो तो और बढ़िया। अब ये देखो भाई ऑटो वाले ने रोक दी रैंडमली है। अब लेफ्ट में तो सारी पार्किंग है, राइट में भाई साहब ने रोक दी, तो बंदा निकलेगा कहाँ से। रेस्टोरेंट आ गया द गोल्डन करी हाउस, जहाँ से मैं खा रहा हूँ 2 दिन से। खाने का टेस्ट कुछ इतना खास नहीं है, बट प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट और कोई यहाँ पे है नहीं। डोसा वोसा तो मिल जाता है, पर आपको अगर मतलब रोटी दाल सब्जी खानी है तो वो एक यही रेस्टोरेंट है जहाँ पे ढंग का खाना मिल जाएगा आपको थोड़ा। देखो ये रहा सामने लेफ्ट साइड में गोल्डन करी। बट समस्या है पार्किंग की यार, ये बाइक वाले लगा गए, वरना पार्किंग हो जाती मेरी गाड़ी की। तो अब ढूंढना पड़ेगा इसी लेन में। तो देखो ना ऑटो वालों ने कितनों ने भाई पार्किंग में लगा रखी है, क्यों फालतू में। अरे यार है ही नहीं, कहाँ लगाऊंगा। नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है। मेरे को लग रहा है उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि एक काठी रोल भैया पैक करवा के नीचे पकड़ा दो, यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही। शायद दे भी जाएंगे यार वैसे, है ना। ढूंढता हूँ, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो जयराम जी की। ये देखो भाई टाटा की नैनो है यहाँ पे। ओ भाई साहब, इंडिया में लोगों ने ली नहीं नैनो, श्रीलंका में ले रखी है। ज्यादा तो नहीं, खैर ज्यादा तो इंडिया में ही होगी। भाई साहब तो कहीं भी लगाने की सोच रहे हैं ऐसी पतली सी जगह पे। बहुत कंजेशन है भैया, मतलब दिल्ली वाले ही हाल है, पार्किंग का भी इशू। एरी लगा देंगे यहाँ, मुझे लग रहा है किसी की वो है ये, यहाँ लगा नहीं सकते। तो भाई गाड़ी अभी फिलहाल रोड पे ही ऐसे साइड में दबा ली है जब तक कोई पुलिस वाला नहीं आता, क्योंकि मैंने कई गाड़ियों को देखा है लोगों ने लगा रखी है ऐसी खुद बैठे हुए अंदर। तो मैंने कॉल कर दिया है, वो बस ला रहे हैं पैक करके, 10-15 मिनट में फिर निकलेंगे भाई। वो निकली भाई, वो निकली गाड़ी। चलो 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 चलो, भगाओ 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 भाई जल्दी। ले भैया मिल गई पार्किंग, क्या बात है। वैसे तो मैंने उनको भी बोल दिया नीचे लाने को, पर ठीक है अब मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे पर्ची काटने आ गए भाई ये तो। क्या कह रहे हैं भाई ये। ओह ओके, तो थोड़ा साइड दबाने के लिए कह रहे थे भाई। थैंक यू। तो भाई दिन में तो ये पेड है पार्किंग, रात के टाइम पे नहीं होती शायद। अब ये पर्ची काट के ना यहाँ बोनेट मतलब शीशे के आगे लगा जाएंगे बाहर की तरफ, और फिर जब मैं आऊँगा तब मेरे को पे करना पड़ेगा। चलो रेस्टोरेंट में चल ही लेता हूँ ऊपर, बैग वैग यहीं छोड़ जाता हूँ, चोरी तो क्या ही होगा यहाँ से। तो यहाँ खड़ी कर दिया भाई। और देखो यहाँ पे भी एक और रेस्टोरेंट है, इंडियन समर रेस्टोरेंट। यहाँ भी मिलता है भाई इंडियन खाना, बट छोड़ो भाई, उनको बोल दिया मैंने, तो गाड़ी यहाँ लग गई है। चल के बस ले आते हैं जाके, और देखता हूँ आसपास सुपर मार्केट हुई ना, 1-2 पानी की बोतल भी उठा लूंगा। रेस्टोरेंट में तो बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि ये है भाई रेस्टोरेंट द गोल्डन करी। इस तरह का रास्ता है, ऊपर जाके है, सिटिंग एरिया भी बना हुआ है और टेक अवे भी ले सकते हो। रात को मैंने पैक ही करवा लिया था, क्योंकि ये सिटिंग बनी हुई है भाई इस तरह से। तो 2 दिन मैंने यहीं पे खाया था, पानी की बोतल यहीं ले ली मैंने, और एक मैंगो लस्सी भी ले ली। बाकी कुछ पैक करवा के सीधे रास्ते में ही खाएंगे। ये आ गई है जी अपनी मैंगो लस्सी, बड़ा गिलास है काफ़ी। तो यार पैक नहीं करवाया मैंने, तो यहीं पे ही खा लिया, बस पानी की बोतल ले जा रहा हूँ गाड़ी में। अब निकलते हैं सीधा भाई यहाँ से। तो ये देखो भाई इस तरह की जो है वो पर्ची लगा के गए हुए हैं। अब ये पे कितना करना है वो आएंगे, वो ही बता पाएंगे। तो अभी फिलहाल यहीं लगा देते और गाड़ी में बैठते हैं। 15-20 मिनट में ही भाई आग की तरह हो जाती है गाड़ी, बिल्कुल ना लिटरली। हाउ मच हाउ मच हाउ मच? अरे भैया बता भी दो कितने पैसे हो गए। 100, थैंक यू। तो भाई 100 रुपये लिए है श्रीलंका के, यानी इंडिया के 30-32 रुपये के आसपास। तो कितना मेरे ख्याल आधे घंटे के 30 रुपये है भाई। बाकी ऑफिशियल रेट क्या है पर्ची पे तो लिखा नहीं था, अब उन्होंने जो बोला वही मैंने दे दिए। फ्यूल भाई अभी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टंकी बची हुई है, तो भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 100 किलोमीटर में तो क्या ही हो जाएगा, है ना। वैसे भी ये रेंज अच्छी खासी दे रही है 17-18 की,
तो आराम से 100 किलोमीटर तो पहुंच ही जाएंगे। कल या कल भी नहीं, परसों देखूंगा, परसों भरवाऊंगा और आपको बताऊंगा श्रीलंका में फ्यूल के प्राइसेस क्या है। देखो आधी ज्यादा जगहों पे ना भाई रेड लाइट नहीं है, आपको मतलब खुद से ही देख दाख के जो है वो रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है रेड लाइट, जैसे अब अपन लेफ्ट में जा सकते हैं, स्ट्रेट वालों की रेड है अभी भी, तो लेफ्ट लेन में रखना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें है तो इंडिया में भी भाई कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट लेन में रखो बट लोग भाई कहीं से भी लेफ्ट मोड़ देते हैं, राइट वाली से भी, मिडल लेन से भी, तो वो अलग बात है। खैर बट रूल्स अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी लेन मार्किंग इसी तरह से चलती है, तो उस हिसाब से मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा भाई आप लोग चलाया करो। ये देखो भाई ये वैन वाले भाई साहब बस को ओवरटेक करके बिल्कुल सामने ही आ गए। यहाँ मतलब ये चलता है ये सब, मतलब आपको ना अगर इंडिया में आपने ड्राइविंग कर रखी है, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव जैसी जगहों पे ड्राइविंग कर रखी है, तो भैया आपको श्रीलंका में गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप ना अच्छे से मतलब पूरे पता होगा कि कब क्या हो सकता है, कौन सा बंदा कहाँ से अचानक से कट मार सकता है, वो दिमाग आपका ट्रेन हो जाता है इंडिया में। बट अगर यही फॉरेनर जैसे यूएस वाले, यूरोप वाले, यूके वाले, वो लोग आके यहाँ पे चलाए ना, तो भाई उनको थोड़ी सी समस्या होएगी यहाँ पे, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना, अचानक से लोग निकल के आ जाते हैं लेफ्ट राइट से। वहाँ पे ये सब होता नहीं है, वहाँ पे सब लोग लेन ड्राइविंग फॉलो करते हैं। बट अपन इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं तो ये चीज़ बोलता भी हूँ कि जिसने भाई इंडिया में 1-2 साल ड्राइविंग कर रखी है ना, वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ड्राइविंग कर सकता है, अगर उसकी मेंटेलिटी है कि हाँ वो रूल फॉलो करना चाहता है। क्योंकि आप यूएस यूके जब जाओगे ना और वहाँ पे रूल फॉलो नहीं करोगे तो चालान तो कटेंगे ही कटेंगे, और एक्सीडेंट के भी बहुत चांसेस बनेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से लेन फॉलो करते हैं, और आप सांप की तरह अगर गाड़ी इधर से उधर रेंगाओगे तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं काफी। और फर्स्ट वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में जो नंबर प्लेट्स है ना, वो चाहे प्राइवेट गाड़ी है चाहे टैक्सी नंबर गाड़ी है, हर गाड़ी के लिए सेम कलर की नंबर प्लेट होती है। बट यहाँ पे ना 2 कलर की नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि एक ही गाड़ी में आपको पीछे की नंबर प्लेट तो येलो कलर की देखने को मिलेगी और आगे की दिखेगी व्हाइट कलर की। अब आप ध्यान से देखना, मेरे आगे जो गाड़ी है उसकी पीछे की नंबर प्लेट क्या है, येलो कलर की है ना, बट यही गाड़ी आप आगे से देखोगे तो व्हाइट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बस आ रही है, बस की जो नंबर प्लेट आगे से है ये देखो भाई व्हाइट है, इससे पिछली वाली गाड़ी देखना, ये प्राइवेट गाड़ी है, इसकी नंबर प्लेट आगे से व्हाइट है, तो ये मत समझना कि येलो नंबर प्लेट है तो टैक्सी नंबर होगा। भाई ये सामने जो मेरे जा रही है ये हो सकता है टैक्सी भी हो सकता है ये प्राइवेट गाड़ी भी हो। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे जो टैक्सी चलाते हैं ना, वो अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगा के रखते हैं, या तो उबर का या फिर पिकमी ऐप का, यहाँ पे 2 ऐप चलती है ऐसी, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि ये टैक्सी है। वरना नंबर प्लेट के थ्रू भाई यहाँ नहीं पता हो सकता कि भैया प्राइवेट चल रही है गाड़ी, टैक्सी चल रही है, क्या सीन है। इवन बस में, ट्रकों में, सब में सेम है, 2 ही कलर की नंबर प्लेट, व्हाइट और येलो, बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं उसके अलावा। बस अब मुझे एक चीज देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है ना, हाइब्रिड नहीं प्योर इलेक्ट्रिक, उनकी नंबर प्लेट क्या ग्रीन कलर में है या फिर उनकी भी ये येलो और व्हाइट का ही मिक्सचर चल रहा है। तो मिलेगी ना कोई अगर ऐसी गाड़ी तो आपको दिखाऊंगा भाई मैं। बाकी देखो शहर के अंदर तो भाई अच्छी खासी मतलब 3 लेन्स हमारी साइड में है, 3 लेन दूसरी तरफ में है। बट ये जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो ना, तब भाई 1 या 2 लेन में ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं आया था ना जब कोलंबो एयरपोर्ट से यहाँ तक, तो बड़े बेकार से रास्ते थे, बीच में मतलब 30-40 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे आया था चौड़ा, उसके अलावा भाई सिंगल रोड चल रही थी सारी, तो स्पीड जो है वो 40-45 से ऊपर मेंटेन हो ही नहीं पा रही थी उस टाइम पे। तो आज देखते हैं भाई यहाँ कैंडी से लेके सिगिरिया तक का रास्ता कैसा है, क्या हाईवे एक्सप्रेस वे अच्छे आएंगे या फिर इसी तरह की है। देखो सिंगल रोड जैसे चल रही है ना, 1 लेन हमारी, 1 सामने वालों की बस, तो ये बड़ा दिमाग खराब करती है वो रोड ना, स्पीड हो ही नहीं पाती मेंटेन भाई, क्या स्लो मरो की तरह चलते रहो। तो यहाँ कहीं स्पीड लिमिट के मेरे को बोर्ड नहीं दिखाई दिए। उस दिन शायद मैं रात को आया इसलिए मुझे ज़्यादा दिखे नहीं होंगे। आज देखते हैं भाई स्पीड लिमिट्स के बोर्ड है या नहीं है, वरना तो नहीं है बोर्ड तो फिर चलाओ भैया अपनी मर्जी से है बाकी भाई गाड़ियों के शोरूम वोरूम है यहाँ पे प्रॉपर, ये देखो BYD का शोरूम है, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मतलब बिकी रही है। अरे नंबर प्लेट लगी है क्या यहाँ किसी में? काले रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी, पता नहीं वो नॉर्मल नंबर प्लेट थी या वैसे डिस्प्ले पे लगा रखी थी। और टोयोटा बहुत है भाई यहाँ पे, मतलब आपको रेंटल कंपनीज में भी ज़्यादातर टोयोटा ही देखने को मिलेगी, और जो टैक्सीज वगैरह चल रही है उसमें भी टोयोटा दिखेगी आपको। और इसके अलावा टाटा देखिए भाई, टाटा की ट्रक भी देखी है मैंने, और टाटा नैनो भी दिखाई मैंने आपको आज। महिंद्रा नहीं देखा मैंने अभी तक एक बार भी, पर होना तो चाहिए यार महिंद्रा। एक्चुअल में श्रीलंका ना कुछ खास ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है एरिया वाइज अगर आप देखो तो, और पॉपुलेशन वाइज भी कुछ खास इतनी बड़ी नहीं है। और ऊपर से ये पूरी कंट्री ना ऐसे समुद्र के ही चारों तरफ से मतलब सराउंडेड है, मतलब इसके आसपास कोई भी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता, सिर्फ समुद्री है। तो इसलिए यही रीज़न था मैं अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि लाता शिप से तो भाई लगभग 6-7 लाख रुपए लाने के, 6-7 लाख रुपए ले जाने के लग जाते कंटेनर में। तो 14-15 लाख रुपए भर के क्या फ़ायदा भाई, जब आप
50-60 हज़ार में वही सेम ट्रिप यहाँ की गाड़ी रेंट पे लेके कर सकते हो, ठीक है। तो रीज़न एक ये भी था, और मैं मेन ये इसलिए बता रहा था कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती होगी गाड़ियों की। शायद ये सारी गाड़ियाँ ना CBU यूनिट है, यानी कि इम्पोर्टेड यूनिट्स है, बाहर से ही बन के इंडिया से, जैसे कि या हो सकता है जापान से, या फिर BYD है तो चाइना से डायरेक्ट बन के यहाँ इम्पोर्ट होती होगी। बाकी इसके बारे में रिसर्च करूंगा और बताऊंगा आपको। अगर ये देखो भाई, गेट आ गया एग्जिट का, विजिट कैंडी अगेन द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो कैंडी जो है वो भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी इसको खिताब दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि वो जो टेम्पल है आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा जहाँ पे बुद्धा जी का रियल टूथ रखा हुआ है, और इसके अलावा भी रॉयल पैलेस वगैरह 2-3 जगह है, कैंडी लेक है, तो अच्छी जगह है, नो डाउट घूमने लायक है। पर एक दिन से ज़्यादा नहीं भाई, मतलब आप क्या ही करोगे एक दिन से ज़्यादा रुक के, इसलिए मैं भी कल ही रुका और आज आगे निकल लिया। ये देखो भाई, यहाँ की तो लाल बत्ती जली नहीं रही, ऑरेंज लाइट ही टिम 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 कर रही है, और ना ही कोई पुलिस वाले है ट्रैफिक कंट्रोल करवाने के लिए। तो लोग बस अपनी मर्जी से ही जो है वो आ रहे हैं। अब इधर वाले ज़बरदस्ती रोड के बीच में घुस जाएंगे तो सामने वाले आना बंद कर देंगे। तो यहाँ यही सीन चल रहा है, जैसे इंडिया में भी कई जगहों पर रेड लाइट काम नहीं कर रही होती, बट चलो पुलिस वाले होते हैं वहाँ, और पुलिस वाले नहीं है फिर तो लोगों की अपनी मर्जी है। अब जैसे देखो, मैं चाहता तो मैं रुक जाता और सामने वाले को जाने देता, अब उसने चाहा कि वो रुक जाएगा और मुझे जाने दिया। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग पे चल रही है। और जिस एरिया में ऐसा हो जाए कि दोनों दिमाग सरफिरे निकल जाए, दोनों बंदे कहे कि मैं जाऊँगा, तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई ऐसे चौराहों पे फिर। तो इसलिए रेड लाइट वगैरह सही रहना ज़रूरी है, या एटलीस्ट पुलिस वाले हो जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कुछ अगर 2 लोग जल्दबाजी वाले में निकल गए सामने से भी और इधर से भी, तो पक्का दोनों की गाड़ी ठुकना तय है। फिर श्रीलंका में मेजोरिटी लोग ना बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, इसलिए आपको देखो जगह जगह पे ऐसे मोनेस्ट्रीज, छोटे छोटे टेम्पल या बड़े बड़े ऐसे स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे जगह पे। हिंदू एंड मुस्लिम्स भी है यहाँ पे, बट ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट ही है। यार जल्दी निकलूँ इस ट्रैफिक से, दिमाग ख़राब हो जाता है सही में। दिल्ली गुड़गांव में चला के ना ऐसा हुआ पड़ा कि अब भाई कोई ऐसी कंट्री में ले आओ जहाँ खुली सड़कें हो, ऐसे दूर दूर तक कोई गाड़ी ना दिखे, नज़ारे हो प्यारे प्यारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया था भाई, ना तो ट्रैफिक मिलता था और जंगल आसपास ऐसे मस्त नज़ारे, और ऊपर से ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल भी मज़े से खुली सड़कों पे चलाओ। यहाँ वो हाल नहीं है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ बट एक चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पे लोग हॉर्न बहुत कम बजा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं बजाते, जैसे भूटान में तो ऐसे लोग बुरा ही मान जाते थे अगर हॉर्न बजा दिया किसी ने। तो यहाँ वो वाला सीन तो नहीं है, वरना स्टिल लोग कम बजा रहे हैं हॉर्न। मतलब या तो ओवरटेक कर लेते हैं, जैसे ये देखो ऑटो वाले भाई साहब ने कर लिया, या खुद वेट कर लेते हैं, लेकिन पी नहीं करते ज़बरदस्ती की। कुछ लोग है करते हैं, पर मेजोरिटी लोग जो है वो ठीक है, मतलब अच्छे से चला लेंगे। मैंने अभी भाई होटल भी बुक नहीं किया सिगिरिया में, मैंने सोचा 1-1.5 घंटा चलाता हूँ, बीच में कहीं पे रुकूंगा, ब्रेक लूंगा, तो वहाँ पे जो है वो बैठ के बुक कर लूंगा। बुकिंग के लिए मैं ज़्यादातर booking.com, वीगो या फिर अपना स्काई स्कैनर या मेक माई ट्रिप, जहाँ पे जो होटल अच्छा मिलता है बढ़िया डील के साथ बुक कर देता हूँ। तो यार पिछले 50 मिनट में सिर्फ 20 किलोमीटर कवर कर पाया हूँ मैं, और इसी तरह का ही रोड है, सिटी से तो बाहर निकल गए हैं, बट स्टिल अभी भी आप देखो। अब गाड़ी वाले भैया काहे ब्रेक लगा रहे हो, मेरे को लग रहा है सामने इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसकी नंबर प्लेट भी देखो वही है, येलो और वाइट वाली। तो मैं कह रहा था कि 20-25 किलोमीटर से सेम ही रास्ता है, ये सिंगल रोड अपना, 2 लेन बस, इधर और लेफ्ट और राइट। तो जैसे लाओस में था ना भाई, वैसे ही लग रहा है ड्राइविंग करते वक्त, क्योंकि ग्रीनरी प्रॉपर है यहाँ पे भी वहाँ की तरह। और बस एक ही फ़र्क है, यहाँ की रोड्स अच्छी है, गड्ढे वड्ढे नहीं है, लेन मार्किंग प्रॉपर है भाई। वहाँ पे क्या था, रोड भी खच्चड़ हुई पड़ी थी लाओस में। तो यहाँ पे ड्राइविंग में चलो रोड को लेके तो समस्या नहीं है, बस यही है थोड़े से हाईवे अच्छे बने होते चौड़े तो और मज़ा आता। अब क्योंकि ये पूरा ऐसे हिली एरिया है, तो मेरे को लग भी नहीं रहा ये इससे चौड़ी रोड क्या ही बनाएंगे बेचारे, मतलब पहाड़ वहाड़ तो काट नहीं देंगे ज़्यादा, बट सही है। और अभी तक मेरे को एक भी स्पीड लिमिट का कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा भाई, बट गाड़ी चल ही नहीं पा रही ऑटोमेटिक 60-70 से ऊपर, क्योंकि एकदम से कुछ ना कुछ टर्न आ जाता है या फिर ये ट्रक आ जाते हैं, ये देख लो, फिर रोकनी पड़ गई भाई। तो इसलिए एवरेज तो वही 60-70 की मेंटेन हो रही है, बट एक बार स्पीड लिमिट पता चल जाए तो कम से कम वो रहेगा ना कि हाँ चालान नहीं होगा, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अब भाई कोई भी सिंबल नहीं दिखता अगर साइन बोर्ड, तो किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या स्पीड लिमिट है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता रेंटल गाड़ी में कोई यहाँ पे कैमरे वैमरे लग रहे हो और चालान आ जाए और फिर वो मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट ले बेकार में। ये देखो भाई कितनी चढ़ाई है, एकदम से पूरी ऐसे एलिवेशन टाइप की आती है, और ये मेरे सामने भाई गाड़ी जा रही है, पता नहीं कौन से ज़माने की गाड़ी है, देखना
सारा इसका वो हुआ पड़ा है, मतलब ऐसे रस्टिंग टाइप का बॉडी में। वैसे पता है ऐसे एरिया में ना मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि कैमरास लगे हुए होंगे। कोलंबो में जरूर हो सकते हैं क्योंकि वो बड़ा शहर है ऐसे, बट पहाड़ी इलाकों में है ना, लग नहीं रहा मुझे होंगे कि स्पीड वाले कैमरा या चालान काटने वाले। बस पुलिस होंगी तो उनसे बच के रहना पड़ेगा कि वो ऐसे ओवर स्पीडिंग में ना देख ले, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना भाई स्पीड लिमिट है कितनी। ओवर स्पीडिंग मेरे हिसाब से कितनी, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, मुझे क्या पता, कोई साइन बोर्ड ही नहीं है भैया यहाँ। ओ भाई साहब नज़ारे देखो लेफ्ट साइड में, क्या मस्त ग्रीनरी से भरे हुए पहाड़ है भाई साहब, इतने पेड़ ही पेड़ है पूरे पहाड़ में। क्रेजी यार क्रेजी। ये ऐसे साइन बोर्ड तो है देखो कि स्कूल अहेड या फिर रोड क्रॉसिंग करते हुए बच्चे हो सकते हैं तो स्लो हो जाओ, बट स्पीड लिमिट के क्यों नहीं है भाई साइन कहीं भी दूर दूर तक। 30 किलोमीटर चल लिया, एक भी स्पीड लिमिट का साइन नहीं दिखा बताओ अभी तक। बट ये अच्छी चीज़ है भाई कि मतलब हर 5-10 किलोमीटर बाद ना कोई ऐसा गांव या शहर आ जाता है जहां पर आपको खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएगी। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, बट हाँ पानी चाहिए हो, वैसे जूस वूस चाहिए हो तो वो सब मिल रहा है यहाँ पे, या पंचर की दुकान हो, इमरजेंसी में फ्यूल स्टेशन हो, तो ये सब आता रहेगा। ऐसे सुनसान रोड नहीं है दूर दूर तक। भाई अब इस वाली रोड को छोड़ के हमें लेफ्ट ले लेना है यहाँ से। ये रास्ता जो है वो सिगिरिया तक का जाएगा, और ये जो स्ट्रेट रोड थी शायद से ये वहाँ की तरफ जाएगी, एला की तरफ। एला भी मैं जाऊँगा बट वो अभी नहीं, वो सिगिरिया के बाद जाऊँगा। तो सिगिरिया के बाद एक और टाउन है, फिर उसके बाद एला है। बढ़िया है वो भी जगह ना, मतलब ऐसे प्रॉपर वहाँ पे 2-3 लोकेशंस है ऐसी हमारे इंडियंस के लिए। जैसे कि नुवारा करके एक जगह है, वहाँ पे अशोक वाटिका है जो आपने रामायण में सुना ही होगा। ये तो कोई बड़ा ही शहर लग रहा है भाई, देखो कितना बड़ा बस स्टैंड है इसका, और वैसे भी दुकानें काफी ज्यादा है यहाँ पे, भीड़ भड़के वाला एरिया है प्रॉपर। लेफ्ट साइड में देखो एक ये टेम्पल या मोनेस्ट्री है शायद से, टेम्पल टाइप ही लग रहा है भाई, बड़ा है यार काफी, हो सकता है कोई मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हो। यहाँ पे देखो क्या मस्त बना रखा भाई, रंग बिरंगा सा। ओ गणेश जी की वो है यहाँ पे देखो, है ना, मंदिर ही है इसका मतलब भाई। देखे क्या, रुक के एक बार कैसी चीज क्या है, बंद पड़ा है वैसे तो, खैर मैप में देखता हूँ कि क्या चीज है। भैया यहाँ तो जाम लगा पड़ा है, जाम में फंस गए हैं। 5 मिनट हो चुके ऑलरेडी, अभी लग रहा है 5-10 मिनट और फंसना पड़ेगा जाम में। एक ये भी टेम्पल है देखो भाई, काफी बड़ा सा, क्या नाम लिखा है, श्री मुथुमारियम्मन। भाई पढ़ लेना यार, मेरे को प्रोनाउंसिएशन आ नहीं पा रही करनी ना। तो मतलब थोड़ा रिलीजियस टाउन है यहाँ पे, लोग ज्यादातर ये टेम्पल्स के लिए ही आते हैं, तो इसलिए इतनी भीड़ सी लगी पड़ी है मेन रोड पर ही। चलो खैर एग्जिट करने वाले हैं बस हम शहर को, एंड ही है ये ऑलमोस्ट, इसके बाद ट्रैफिक नहीं दिखा रहा कुछ भी। और अभी 64 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है भाई, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा है 64 किलोमीटर के लिए। ये कोई क्रेजी वाला हाईवे होता सोचो तो भाई साहब 64 किलोमीटर तो 40-50 मिनट में कवर हो जाते हैं आराम से ना। तो भाई यहाँ रोकी है 10 मिनट के लिए, एंड साथ ही साथ में होटल भी बुक कर लिया है 2 रातों के लिए, एक आज रात और एक कल रात। कल का वैसे मेरा प्लान था कि सीधा जो रावण का महल है वो घूमने के बाद अगले शहर के लिए निकल जाऊं, बट फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला भाई अगला शहर एक तो है 4 घंटे दूर वहां से, और दूसरा रावण का जो महल है उसको भी घूमने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत एक्टिक हो जाएगा, तो कल सिगिरिया में ही नाइट स्टे करके परसों निकलूंगा। अपने पास तो मतलब है 1-2 दिन एडजस्टमेंट के लिए ना, तो इसलिए मैंने आज रात के लिए और कल के लिए दोनों दिन के लिए बुक कर लिया। अराउंड 6000 रुपीज का पड़ा है 2 रातों का, तो एक रात का 3000 का। तो यहाँ पे ना होटल अच्छे जो है थोड़े सही से, जिनके साफ सुथरे वॉशरूम होते हैं और रूम अच्छे होते हैं साइज के, वो आपको 2500 से 3000 3500 की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर आप गेस्ट रूम लेना चाहते हो जिसमें वॉशरूम थोड़े साफ नहीं होते, तो वो आपको 1500-1200 में भी मिल जाते हैं। और हॉस्टल लेना चाहते हो तो 400-500 रुपए में भी पर नाइट मिल जाते हैं। तो 400 रुपए से लेके 40,000 रुपए पर नाइट तक का सब कुछ है यहाँ पे भाई। 5 स्टार वगैरह लेना चाहो पूरे श्रीलंका में मिल जाएगा आपको, बट अपना बजट 2500 से 3000 के बीच है। मैक्स में मतलब 4000 खर्च दूंगा कहीं पे बहुत ही टूरिस्टी एरिया हुआ, बट अभी तक फिलहाल हो रहा है काम 6000 रुपए में 2 रात का आ रहा हूँ। बाहर वैसे तो भाई तगड़ी धूप हो रही है, बट फिर भी एक बार निकल के ना 10 मिनट की वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे है जी स्लिप डिस्क की दिक्कत, और ज्यादा देर बैठ के गाड़ी चलाता हूँ तो और ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है मेरे लिए। तो हर 1-1.5 घंटे में उतर के थोड़ा 10 मिनट की वॉक ले लेनी चाहिए, जिनको भी दिक्कत है ऐसे ना। और बेल्ट भी नहीं लाया इस बार तो मैं, वो वाली अपनी कमर वाली। चलो कोई नहीं, ज्यादा देर का रास्ता है नहीं, 1.5 घंटा ही बचा हुआ है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद ब्रेक नहीं लूंगा, बस सीधा डायरेक्ट होटल ही पहुंच जाऊंगा। गाड़ी कर देते हैं जी बंद, और होटल में भाई स्विमिंग पूल भी है, तो मजे से थोड़ा सा आज अपने पास टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो 2 घंटे भाई रिलैक्स करूंगा होटल में बैठ के, 2-3 घंटे, फिर कल ही जाना है घूमने जाना। ये अच्छी चीज है, ज्यादातर लोगों ने अपने जो नेम बोर्ड है ना ऐसे कंपनीज के दुकानों के, इंग्लिश में भी उसमें ना लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे हर जगह पे
और ये बस स्टॉप है भाई, यहाँ का बस रुक रही है बार बार आके यहाँ। अब देखो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो तो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में ही है, इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं यूज करी। एंड गाड़ियों की नंबर प्लेट और जो शोरूम का नाम वगैरह ये भी सब इंग्लिश में ही है। चाइना में थी समस्या इस चीज की, तो भाई इंग्लिश यूज ही नहीं करते थे वहां, तो सारा कुछ वहीं की लोकल लैंग्वेज में ही था। इवन नंबर प्लेट्स तक भी लोकल लैंग्वेज में होती थी, तो नंबर समझने में भी कभी कभी तो टेंशन हो जाती थी भाई की टैक्सी बुलाइए, यही टैक्सी है ना। फिलहाल तो अभी भाई 3:18 हुए केवल। वही जैसे कि मैंने कहा था 4, 4:30, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 10-15 मिनट यहाँ रेस्ट करके फिर निकलते। लो जी, महिंद्रा की भी गाड़ी दिख गई है, ये रही सामने। इसका मतलब महिंद्रा भी इंपोर्ट हो रही है इंडिया से। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होगी, अगर किसी को पता है तो बताना कमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग श्रीलंका में हो रही है या इंडिया से ही डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही है। और इंपोर्ट ड्यूटी का भी बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि क्या सीन है यहाँ पे, कितने की पड़ती होगी ये गाड़ी। तो अगर ये वैसे इस तरह की कमर्शियल गाड़ियाँ है महिंद्रा की, तो भाई नॉर्मल गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो वगैरह। स्कॉर्पियो एन तो चलो फिर भी नया प्रोडक्ट है, स्कॉर्पियो जो क्लासिक है वो तो पुराना प्रोडक्ट है भाई, इतना वो तो होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। तो भाई ये जो आप लेफ्ट राइट में देख रहे हो ना, ये सारा स्पेशल फोर्सेस का एरिया है। मतलब जैसे श्रीलंकन आर्मी जो है उनकी स्पेशल फोर्सेस है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती होंगी। तो ये पूरा जंगल का एरिया है, और रोड तो वही स्टार्टिंग से ही ऐसी चल रही है, स्ट्रेट सिंगल रोड। स्ट्रेट तो नहीं, मतलब कर्व तो आ रहे हैं, बट है सिंगल रोड। और अभी तक सही में मुझे एक भी बोर्ड देखने को नहीं मिला है भाई स्पीड लिमिट का। बट ये एरिया अच्छा है थोड़ा ना, मतलब शांत सा, ऐसे ग्रीनरी सी, बड़े मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है ट्रिप चलाने में। और यार क्लीनलीनेस की बात करते हैं यार, श्रीलंका में सफाई तो है देखो रोड पे। मतलब मैं कैंडी शहर में था, वहाँ पर भी अब ये छोटे छोटे गांव या शहर टाइप के आ रहे हैं, यहाँ की भी आप रोड्स वगैरह देखोगे प्रॉपर भाई क्लीन है। मतलब ऐसे लोगों ने गंद वंद नहीं फैला रखा ज़्यादा ना। अब कोलंबो में देखेंगे जाके क्या सीन है वहाँ का, कि रैपर या ये सब दिखेगा कि नहीं रोड पे। अब यहाँ मिट्टी तो है ऑब्वियसली भाई, मिट्टी का तो कुछ कर नहीं सकते, खैर इन देश में है तो है। बट वैसे आप देखोगे प्लास्टिक की थैलियाँ या फिर वैसे कूड़ा कचरा, वो आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। बिल्कुल ऐसे साफ सुथरी सड़क है दूर दूर तक, मज़ेदार। अब वैसे तो भाई ये है पतली सी रोड, बट हाईवे ही है ये, और इस हाईवे का नाम है A9। 13 किलोमीटर तक अभी ये हाईवे चलने वाला है, देन मैं चढ़ जाऊंगा A6 हाईवे पे। एंड भाई पूरे रास्ते में कहीं पे भी कोई भी टोल टैक्स नहीं आया, यानी कि ये पूरा जो 120 किलोमीटर का रास्ता है कैंडी टू सिकरिया, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक तो। बाकी अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आएगा कोई टोल टैक्स। और इसके अलावा भाई पुलिस वाले भी ना बस 2-3 जगह पे देखने को मिले हैं मुझे, और वो भी कुछ ऐसी खास चेकिंग वेकिंग नहीं कर रहे थे, बस वो मशीन गन लेके खड़े हुए थे। मशीन गन मतलब वो वाली मशीन गन नहीं जिससे भाई अपना ये स्पीड वगैरह वो होती है ना, वो भी 3 में से एक ही बार देखी है मैंने। पर एज सच कभी ना रुकवाया, ना कुछ डॉक्यूमेंट चेक हुए। बट हमारे पास तो भाई सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो रुकवाएंगे भी तो क्या ही हो जाएगा। कार रेंटल का पूरा प्रोसेस फर्स्ट वीडियो देख लेना जब मैं श्रीलंका आया हूँ, उसमें मैंने बताया है कितने की गाड़ी पड़ी, कितने दिन के लिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है, फिर एक $60 का श्रीलंका का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो वो सब के बाद आपके पास फिर सब कुछ डॉक्यूमेंट है ही, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलाओ आराम से गाड़ी। ओ बल्ले बल्ले जी, मिल गया बोर्ड। ये देखो 40 kmph का बोर्ड, पहली बार भाई कोई बोर्ड दिखा है, वाह जी वाह। तो ये 40 kmph की स्पीड लिखी हुई थी, क्योंकि ये अब शहर शुरू हो गया शायद इसलिए। ऑब्वियसली शहर के बाद तो 40 नहीं होगी बिल्कुल भी, वरना तो भैया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही 6-6 घंटे लग जाएंगे 40 की स्पीड से चलने लगे तो। अगर तो सही है भैया, चलो बोर्ड तो दिख गया। अब एक दिल में सुकून है कि हाँ बोर्ड देख ही लिया आखिरकार फाइनली। पता नहीं क्यों भाई गन्ने के जूस पीने का मन कर रहा है। यहाँ तो मेरे को लग नहीं रहा गन्ने का जूस मिलेगा कहीं पे, बट बहुत मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में ही ना साउथ साइड में कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब अपना गोवा वोवा वाले साइड में हो गया, या फिर केरला तो खैर मैं गया नहीं हूँ, बट वहाँ का मैंने सुना है इसी तरह से है, ग्रीनरी प्रॉपर। तो वैसे ही फीलिंग आ रही है। बट वो ये इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये भी देखो एक मंदिर या फिर मोनेस्ट्री है साइड में, काफ़ी जगहों पे आ रही है भाई ऐसे ना। मंदिर है भाई, शेरावाली माता बनी हुई थी भाई साहब। द गोल्डन टेम्पल नाम है, गोल्डन टेम्पल। डम्बूला टाउन आने वाला है ये, बाका मुना भी आने वाला है। नाम तो मतलब हमें तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग सी लगेगी, क्योंकि यहाँ के हिसाब से नाम है ये, जैसे अपने इंडिया में इंडिया के हिसाब से नाम होते हैं। ये देखो भाई फ्यूल स्टेशन, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है यहाँ पे। देखो
सिनोपैक करके है स्टेशन का नाम। और यार पिछले 1.5 साल से मैंने अपने घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें इतना दिमाग खराब करवाया है कि अब मुझे अगर मेरे सामने एक तरफ ताजमहल रखा हो और उसके साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग हो, तो भाई मैं ज्यादा ध्यान ना अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पे दूंगा कि ये कैसे बना है, क्या बनाया है, कैसे यूज करा है। ताजमहल पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, इतना ज्यादा मेरा माइंड उसमें हो चुका है। बस अब 2-3 महीने की बात है भाई, बन बुन के खत्म होएगा घर। मैं अभी टेंशन फ्री अपना कुछ लॉन्ग इंटरनेशनल रोड ट्रिप फिर निकलते हैं जरा अपनी स्कॉर्पियो को लेके। तब तक भाई ये छोटी मोटी ट्रिप्स मार लेंगे ऐसे कंट्रीज में रेंट पे कर करके कार को। ये वाला टाउन भी अच्छा खासा बड़ा साइज का है भाई, कई देर से चल रहा है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर तो हो गया चलते चलते इसी टाउन में, और अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। देखो ये देखो भाई, अभी तक चल रहा है शहर। और ये बीच में क्लॉक टावर सा आ गया बड़ा, और ये दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें। इधर भी आप देखोगे प्रॉपर एक सिटी है अच्छी खासी लेवल की। क्लॉक टावर बना था 1982 में। भाई सब बाटा का भी शोरूम है, हमें लगता है इंडियन ब्रांड है बाटा, बट ऐसी नहीं है भाई, स्विट्जरलैंड की ब्रांड है बाटा। और यहाँ देखो भाई लंका IOC, ये तो इंडियन ऑयल जैसा लग रहा है, फ्यूल स्टेशन है ना, लग रहा है इंडियन ऑयल का ही हो, शायद हो सकता है उन्हीं का ही कोई सब्सिडरी वो हो यहाँ, क्योंकि देखो वो बोर्ड लग रहा है सेम इंडियन ऑयल का है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बाटा स्विट्जरलैंड का नहीं चेक रिपब्लिक का था, क्योंकि मैं था ना उन दोनों जगहों पे, तो एक जगह में मैंने देखा था वहाँ का स्टोर और फिर रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला था कि चेक रिपब्लिक का एक्चुअल में। तो आज थोड़ी कंफ्यूजन होगी वो स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक में। ये बस वाले बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं भाई साहब, ऐसे पतली पतली सड़कों में भी ओवरटेक मार रहे थे, जबकि इन्हें पता है ये गाड़ियाँ इनसे तेज चल सकती है बस से, फिर भी जबरदस्ती उंगली करनी है और आगे ओवरटेक मार के जाना है। ये भाई साहब भी अभी साइड में, ये देखो ये तो चलो फिर भी से जगह दिखी थी इसलिए निकाल ली। अभी भी देखना कंट्रोल नहीं होगा, जबरदस्ती भाई आगे घुसाएंगे, मैं भी नहीं जाने दूंगा। अरे रुक जाओ भाई, हमें भी निकलने दो, हम आगे थे तुमसे, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। और जबकि इनको रुकना होता है हर 1-1.5 किलोमीटर बाद सवारी उठाने के लिए, फिर भी पता नहीं किस चीज की जल्दी है, ऐसे 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 सांप बना देते हैं बस को पूरा। तो सही में ही ज्यादा ही बड़ा शहर है प्रॉपर भाई साहब, होटल वोटल सब है यहाँ तो, और शोरूम भी काफी सारे है गाड़ियों के बाइकों के। चलो जी ये वाली रोड छोड़ने का टाइम आ गया है और मुड़ना है हमें राइट साइड में। यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है सिगिरिया। ये देखो बोर्ड भी लिखा आ गया यहाँ पे सिगिरिया का, और लिखा भी है सिगिरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो आप चट्टान सी देख रहे हो यही है जी रावण का महल। अभी आज तो नहीं कल दिखाऊंगा, अगर वैसे हमारे होटल से ही दिख रहा होगा तो होटल से दिखा देंगे आपको, पर कल प्रॉपर टॉप पे जाने वाला हूँ उस पहाड़ के जहाँ पे उसका महल हुआ करता था, तो सब आपको दिखाऊंगा भाई कैसे कैसे क्या था वहाँ पे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे तो खैर मज़ा आता ही है भाई ऐसी चीज़ें देखने में। अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले नासिक गया था अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे हमने रामायण से रिलेटेड काफ़ी सारी लोकेशंस एक्सप्लोर करी थी, और वहाँ पे मेरे को बड़ा मज़ा आया और इंटरेस्ट भी एकदम से जागा। तभी मैंने फिर श्रीलंका का प्लान बनाया, मैंने कहा चलो अब इंडिया साइड की तो काफ़ी लोकेशंस देख ली, अब चल के जरा लंका भी देख के आए ना। है सोने की लंका बोला जाता था जो, कहाँ पे है राज उसका रावण का महल, तो वही बस आ गया। मैंने टिकटें बुक करवाई, देखा रेंट वेंट का सीन, आइटनरी बनाई, फटाफट से उठ के आ गए यहाँ पे, अब आपके सामने हूँ। पर ओवरऑल मज़ा काफ़ी आ रहा है भाई श्रीलंका में ड्राइविंग का ना, भले ही स्पीड में नहीं चला सकते बट आसपास के नज़ारे देख के ऐसे सुकून सा मिल रहा है बड़ा। ये दिन में तो ना ये एरिया ऐसे अच्छे लगते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी, बट भाई साहब रात के टाइम जब चली जाती है पूरी बत्ती यहाँ की तब हालत ख़राब होती है, क्योंकि देखो स्ट्रीट लाइट्स तो है नहीं भाई यहाँ पे जरा भी, और रात के टाइम पे फिर गाड़ी आना जाना भी बहुत कम हो जाती है, तो गुप अंधेरा पड़ जाता है यहाँ पे बिल्कुल। अरे नहीं यहाँ 1-2 स्ट्रीट लाइट तो लग रही थी अभी, पर वो भी पता नहीं ना कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी रात में, तो इसलिए थोड़ा सा सुनसान हो जाता है। तो ना ही निकलो ऐसी जगहों पे रात में, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी खैर अपनी गाड़ी में तो इतना कुछ रिस्क होता नहीं भाई। रह तो सिर्फ 6 किलोमीटर ही गया, बट अभी तक दिखा नहीं वो मुझे पहाड़, हालांकि इतना बड़ा वो रॉक है वो, स्टिल दूर से दिख जाना चाहिए, पर दिखाई नहीं अभी तक। तो जी अपना जो रिजॉर्ट है वो है इधर लेफ्ट साइड में जाके, 600 मीटर है यहाँ से। बोर्ड तो लगा नहीं हुआ था बाहर, पर मैप दिखा रहा है तो होगा भाई अंदर ही। वैसे कभी कभी मैप पे ही भरोसा करना नहीं चाहिए भाई, इधर उधर भटकवा देता है फालतू में। बट अच्छा एरिया है, मतलब आसपास रहने का माहौल बढ़िया है, तो आप 4-5 दिन निकाल के आओ शांति से अगर आपको रहना है, और यहाँ रहो मज़े से। देखो कितने मतलब बतेरे रिजॉर्ट्स है, बतेरे होटल्स है, हर 2 सेकंड में आपको एक नया होटल दिख जाएगा। तो मैंने तो रिसर्च कर के जो अभी मिल रहा है ये सही लगा मुझे, 6,000 रुपये का 2 रातों के लिए बढ़िया, तो मैंने ले लिया। 8.9 की रेटिंग थी उसमें booking.com पे। बस आई गया किधर है लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। अच्छा यहाँ नॉर्मल जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे भी भाई अपना चावल और करी बहुत मिलते हैं, मतलब इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं राइस एंड करी। अब वो प्रॉपर चलो इंडियन वाला टेस्ट तो नहीं मिलेगा आपको, बट राइस करी मिल जाएगी, वेज वाली भी और नॉन वेज भी।
यार पहुंच गए मैप के अकॉर्डिंग तो। यही वाला है क्या लेफ्ट वाला? गेट वेट तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। लग तो यही रहा भाई। ये देखो इस तरफ वाइट, शायद आगे से हो रहा उसका। हाँ ये रहा गेट। तो रॉयल रिट्रीट सिगिरिया। भाई साहब क्या ग्रैंड एंट्री है। ये ना काइंड ऑफ फार्म हाउस टाइप्स के बने हुए हैं, तो आपको वैसी वाली वाइब मिलेगी थोड़ी। देख रहे हो क्या ह्यूज गेट है भाई, क्रेजी। रिसेप्शन है लेफ्ट को। भाई साहब यहाँ तो लंगूर बैठे हुए, ये देखो भाई, है ना लंगूर ही है ना, या बंदर है? नॉर्मल लंगूर लग रहे हैं। अभी भी रावण की लंका के पास में देख लो भाई साहब, ऐसे लंगूर और बंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। चलो अभी के लिए तो फिलहाल यहीं पे लगा दिया, चेक इन करके लगेज वगैज रखता हूँ, फिर पार्किंग का देखूंगा इनका कहाँ पे लगानी है, और कुछ खाने भी चलेंगे। चलो जी चेक इन कर लिया और यहाँ पे लगा दिया गाड़ी पार्किंग में इनके। तो भाई इनका स्विमिंग पूल भी है, देखो उस साइड अभी चलेंगे थोड़ी देर में। और रूम नंबर है अपना 87, तो नीचे ही है सारे के सारे रूम्स इस है यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे कॉटेज टाइप के बने हुए समझ लो, एक मतलब 1 रूम और अंदर ही बाथरूम अटैच्ड। तो ऐसे पूरा प्रॉपर नेचर में रहने का मज़ा देख रहे हो भाई। यहाँ भी पूरा नेचर सही है अपना। रूम जितना स्विमिंग पूल से पास में होगा उतना बढ़िया है। और स्विमिंग पूल का टाइम भी पूछ लूँगा, बस टाइम क्या पूछना, तो अभी डुबकी लगा रहा हूँ भाई जाके। गर्मी हो रही है, मस्त अपना पानी के अंदर चिल मारूंगा। हाँ चलो बढ़िया, उधर ही दे दिया रूम इन्होंने, बिल्कुल पास में ही है। तो 9 बजे तक खुला हुआ है भाई स्विमिंग पूल। और ये है अपना कॉटेज 87 नंबर। बाहर देखो इस तरह से सिटिंग का बना हुआ है 2 लोगों का, और सारा ऐसे वुड का यूज़ करा गया हर तरफ। इसको अच्छा खासा। हाँ आई नीड 1 डबल बेड। तो भी भाई दोनों बेड अलग अलग है इस तरह से, ये दोनों को ज्वाइंट करके एक डबल बेड बना देंगे। बढ़िया भाई, डबल बेड में ना आराम से लैपटॉप मोबाइल सब फैला लो और एक तरफ होके सो जाओ, बढ़िया। और ये सही है, 2 सिंगल अलग अलग है ना, तो इनको जोड़ के डबल जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। इधर बाकी विंडोज़ है, यहाँ पे टीवी लगा है, एक टेबल है, यहाँ सिटिंग एरिया है, यहाँ ड्रेसिंग टेबल दे रखा है, एंड साइड टेबल वगैरह तो है ही नॉर्मल। यहाँ पे एक फ्रिज दे रखा है नीचे, ये रहा केटल है, बाकी पानी की बोतल, एसी लग रहा है, वार्डरोब हो गई। एंड ये है भाई वॉशरूम, सही है वॉशरूम भी, ये देखो भाई इस तरह का, नाइस। 6,000 रुपये के हिसाब से तो सही है भाई, 2 रात मतलब पर नाइट 3,000 रुपये, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, रूम भी इतना बड़ा है ह्यूज सा भाई, और क्या चाहिए है। लो जी लो, अब बन गया प्रॉपर डबल बेड, आराम से देख लो कितना चौड़ा बेड है, आई गेस 6 फुट से भी ज्यादा चौड़ा बन गया। बाकी मैं चलता हूँ जी थोड़ा स्विमिंग पूल में मजे करने, खाली पड़ा है रिजॉर्ट, ना ही पार्किंग में किसी की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरे को लग रहा है मैं ही अकेला एक यहाँ पे हूँ, तो मस्त स्विमिंग पूल में आराम से, कॉस्ट्यूम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ज्यादातर रिजॉर्ट और होटल वाले कहते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनो नीचे वाली, तब अलाउड करेंगे, अंडरवेयर में नहीं। तो आपको है ही नहीं, तो फिर तो जा ही सकते हैं अंडरवेयर। रोक तो भाई वो अभी भी नहीं दिख रहा मुझे जहाँ पे कल जाना है ना, यहाँ से, जबकि है कितना 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही। एंड ये रहा भाई स्विमिंग पूल, वो है बच्चों के लिए, जिसमें मैं जाऊँगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं इसमें ही जाऊँगा। हालांकि मुझे तैरना नहीं आता, तो कम गहरा मेरे ख्याल उस तरफ है कम गहरा, वो देखो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डीप है, तो कम गहरे वाले में ही जाएंगे। आसपास का एरिया मेंटेन नहीं कर रखा, देखो ना कितना पीला पीला सा पड़ा हुआ है, बट स्विमिंग पूल मेंटेन्ड है, थोड़े बहुत पत्ते दिख रहे हैं, बट वैसे पानी देखोगे भाई साफ है प्रॉपर। एंड ये इस तरह का बैठने बुटने का भी जुगाड़ है। तो इधर है 4 फीट पानी, उधर है शायद से 6 फीट, सही है, अपन तो 4 फीट में जाएंगे। फिर यहाँ से देखने पे लग रहा है ये ज्यादा गहरा है, वो कम है, यहाँ लिखा तो 4 फीट ही है। उस तरफ देख के आऊंगा कितना फीट है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा गहरा लग रहा है, वहां से उतर के कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, 4 फुट पानी भी आराम से, मतलब साइड में तो तैरा जा ही सकता है, और जैसे चल फिर के भी इधर उधर जा सकता हूँ, सही है। मुझे लग रहा था पानी ठंडा ठंडा ना हो, बट एक बार अंदर गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का भाई 31 डिग्री हो गया इस टाइम पे, तो पानी ज्यादा ठंडा वैसे मिलना तो था नहीं, बट ठीक है। एक बार अपना आईफोन भाई मैं पानी के अंदर डाल के पछता चुका हूँ, वो चार्जिंग में लिक्विड डिटेक्टेड वाला ना वार्निंग आती रहती है, आज नहीं डुबाऊंगा नया फोन, वैसे 16 प्रो मैक्स फालतू में। पर वो मैंने वैसे बीच पे डुबोया था, वहाँ पे थोड़ा सॉल्टेड पानी होता है, सॉल्ट वाला, ये स्विमिंग पूल में होनी तो नहीं चाहिए दिक्कत, इतना तो एप्पल बोलता है, पर कोई नहीं भाई, ट्रिप की बर्बादी करने से अच्छा रिस्क ना ही लूँ, क्योंकि शूट मैं इसी से करता हूँ या ओस्मो से, तो इसलिए इसका फ़ोन का ठीक रहना ज़रूरी है ना। चलो जी चलो, खाने का टाइम हो गया है, 7:30 बज गए हैं, और एक पास में रेस्टोरेंट दिखा तो रहा है, और वो लिखा है कि 8 बजे तक ही खुला है, तो मैंने सोचा फटाफट चलते हैं भाई, खाली पेट रहने से अच्छा रात भर थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि मुझे आदत है 9-10 बजे खाने की। तो यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर के आसपास है अपने होटल से, तो गाड़ी ही ले जानी पड़ेगी भाई। ये देखो भाई, कहा था ना धीरे धीरे जैसे जैसे रात होएगी अंधेरा ऐसा हो जाता है, पूरा जंगल स्केरी सा, तो सही है, चलो जल्दी खायाऊंगा ना, रिस्क नहीं। ये देख लो भाई साहब, बिना लाइट के तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जला लेते भाई लाइट, वो भी हाई बीम पे। यहाँ से तो कोई गाड़ी आ नहीं रही है सामने से, पूरा जंगल भाई, पूरा जंगल। कैसे रहते हैं लोग भाई साहब जंगलों में ऐसे,
मतलब 1-2 दिन के लिए रहना तो चलो अच्छा है। अरे डोगी जी हट जाओ, बट ऐसे परमानेंट रहना भाई मेरे से तो नहीं रहा जाएगा भाई। मुझे लग रहा है मैं गंदा फंस चुका हूँ कहीं पे। ये गूगल मैप ने एंड में ना फंसा ही दिया मुझे। इतना पतला सा रास्ता है, ना तो मोड़ने की जगह, इधर लेफ्ट में भी खेत है राइट में भी खेत है, और अगर मोड़ने की जरूरत पड़ी आगे से कि रास्ता ही नहीं आगे तो मेरी बैंड बच जाएगी। ऊपर से सिडान गाड़ी एसयूवी होती तो खींच देता किसी भी तरह। लग रहा है मुझे बंद है भाई। लो हो गया काम तमाम, निकल जाएगी क्या। देखना गूगल मैप लेकर आए यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों यार। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और मैं फंसा पड़ा हूँ। देखो 500 मीटर दूर है बस। पक्का इसका कहीं ना कहीं और रास्ता होगा, ये इधर से ले आया बेवकूफ। चलो भाई भगवान का नाम लेके अब निकल ही लेते किसी तरह से, कोई स्क्रैच या डेंट ना आए गाड़ी पे। बस आराम आराम से स्लोली 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 स्लोली। चलो चलो चलो। ऊपर से भाई पूरा जंगल, लिटरली कुछ है नहीं आसपास। देखा ना स्ट्रीट लाइट ना घर। अब तो रोड सही लग रही है थोड़ी सी भाई, बेटर है पहले से। ओ चलो यहाँ से तो शुक्र है मुड़ भी जाएगी, अगर आगे नहीं हुआ रास्ता तो। घर वर भी दिख रहे हैं आसपास। बस यहाँ गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में फंस जाएगी गाड़ी अपनी। हाँ ये देखो एक घर है भाई, जान में जान आई घर देख के। मेरे को तो लगा था कहाँ ही आ गया भाई मैं, ये सुनसान एरिया इतना। लायन किंग भाई साहब, देखना होटल बना रखे अंदर यहाँ पे। मतलब कौन आएगा ऐसे होटल में भाई, इतनी वो उसमें, बताओ हद होती है। बट भाई अलग ही वो है एक्सपीरियंस। अपनी स्कॉर्पियन होती ना भाई, ऐसे धुआं उठाते हुए भागाता हुआ ले जाता, टेंशन नहीं होती ना उसमें अपनी गाड़ी में। ऊपर से थोड़ी एसयूवी टाइप है तो वैसी टेंशन नहीं है। ये सिडान गाड़ियों का बड़ा लफड़ा रहता है, मेरे लिए बनी नहीं है सिडान। मुझे लग रहा है इस तरह की चीजें करनी हो सिडान में कहाँ हो पाती है ना। चलो ये गाड़ी तो फिर भी भाई थोड़ी सी ऊंची लग रही है मुझे कि निकल पा रही है, और यहाँ से निकल जाएगी। टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा इसको ध्यान से। लगियो मत लगियो मत लगियो मत लगियो मत। निकल गई। चलो पहुंच गए भाई। बस ऑलमोस्ट 360 मीटर दिखा रहा है, और अगर यहाँ रेस्टोरेंट नहीं निकला ना भाई, गूगल मैप के आग लगा दूंगा मैं। इतनी दूर आगे क्या फायदा हुआ भाई साहब, जब रेस्टोरेंट भी नहीं है। दूर तो खैर नहीं है, बट रास्ता देखो ना भाई कैसा सा है, अजीब सा। ओ ये तो पक्का रास्ता है भाई। चलो अब सही है। वो बस शुरू का ही था 300-400 मीटर का रास्ता, कुछ ज्यादा ही पतला। दोनों तरफ ऐसे खेत और पानी सा भरा हुआ था भाई साहब। डर लग रहा था मेरे को तो सही में, बट निकल गया किसी तरह। यहाँ पे वो है मतलब होम स्टेज बहुत बने हुए। कहीं दिखा रहा है रेस्टोरेंट। लो भाई हो गया पोपट। फोन करके पूछा, कह रहे आज बंद है, हम कहीं बाहर आए हुए। एक्चुअल में रेस्टोरेंट नहीं है, होम स्टे टाइप का ही है। घर पे ही खाना बना के खिलाते हैं, वो इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा यहाँ का फ्लेवर मिक्स। लो जी अब तो मुझे लग रहा है खाना यहाँ मिलेगा भी नहीं कुछ ढंग का, और ऊपर से इतनी उस रास्ते में आके फंस गया। करता हूँ गूगल पे सर्च भाई। मैं आया था अभी यहाँ पे CR इंडियन फूड पे। मतलब ये प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको इंडिया की चीजें मिल जाती है। दिखा तो और भी रेस्टोरेंट रहा है, बट ये अजीब से ही लग रहे हैं। देखते हैं भाई कुछ ही मिल जाए अब तो खाने को। पिज्जा वूजा खा ही लूंगा। एक भाई ये कैफे मिला है, इसमें होपफुली कुछ ना कुछ मिल जाए, पिज्जा बर्गर कुछ तो खाने के लिए ढंग का। तो भाई वहाँ पे ना 3 ही टेबल थे और तीनों पे कोई ना कोई बैठा हुआ था, तो मैंने ना पैक करवा लिया। अब ये इंडियन खाना तो नहीं है, श्रीलंकन खाना है। यहाँ की एक कोई वेज करी है, मतलब नॉर्मल ग्रेवी टाइप प्याज टमाटर वाली, और यहाँ के जो चावल आते हैं मोटे मोटे वो है। भाई खाली पेट सोने से अच्छा कुछ तो मिल गया, चलो मसाले वाला। श्रीलंका में ये तो अच्छी चीज़ है कि उबला उबला खाना नहीं मिलता, कम से कम मसाले और ऐसे स्पाइसेस वगैरह डाल के देते हैं अच्छे से, तो सही है भाई, खाया जाता है। वरना जिन देशों में बिल्कुल जैसे चाइना उबला उबला खाना देते हैं, मेरे से तो नहीं खाया जाता। और वहाँ का ऑयल भी अजीब सा होता है। यहाँ चलो ऑयल तो ठीक है।